आईसीसी की नई रैंकिंग आई, टीम इंडिया के लिए कई सारी खुशखबरी लेकर आई। जी हां, अब इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच खेलना है। उससे पहले जो नई आईसीसी की रैंकिंग आई है, हर बुधवार को आती है, तो इस बुधवार को जो रैंकिंग आई है उसमें किस किस टीम इंडिया के खिलाड़ी ने धमाल मचाया है, तूफान मचाया है, ये मैं आपको बताता हूं, और किस खिलाड़ी को नुकसान हुआ है ये भी बताता हूं। सबसे पहले बॉलिंग रैंकिंग की बात करते हैं, टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं हर तरफ, तो उसमें जो टेस्ट रैंकिंग नई जारी हुई है, जो अभी अपडेट हुई है, उसमें हमारे बूम बूम बुमराह अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है। पिछली बार नंबर 1 पर आ गए थे और अभी भी उन्होंने अपनी ये पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है, और नंबर 1 इंटरनेशनल टेस्ट बॉलर अभी भी हमारे बुमराह साहब हैं। इसके अलावा एक और भारतीय जिनको फायदा हुआ है वो है रविंद्र जडेजा, जो नंबर 7 से नंबर 6 पर आ गए हैं, यानी कि एक पायदान का फायदा जडेजा को हुआ है। रविचंद्रन अश्विन लगातार चौथे नंबर पर बरकरार है, पिछले हफ्ते भी चौथे नंबर पर थे, इस हफ्ते भी चौथे नंबर पर हैं। इसके अलावा कोई भी और भारतीय गेंदबाज टॉप 10 में नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम 3 भारतीय गेंदबाज टॉप 10 टेस्ट रैंकिंग में मौजूद हैं। अब इसके बाद बल्लेबाजी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में अभी भी जो रूट नंबर 1 पर बरकरार हैं, और इस हफ्ते हैरी ब्रूक को फायदा हुआ है। हैरी ब्रूक नंबर 4 से नंबर 2 पर आ गए हैं। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी पर्थ टेस्ट में दूसरी पारी में, इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद उनको 2 पायदानों का नुकसान हुआ है। नंबर 2 पर थे जायसवाल, लेकिन अब खिसक कर नंबर 4 पर आ गए हैं, क्योंकि फायदा हैरी ब्रूक को हुआ है, वो नंबर 2 पर आ गए हैं। इसके अलावा एक और भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में है, वो है ऋषभ पंत। नंबर 6 पर ऋषभ पंत अभी भी बरकरार हैं, कोई उनको हिला भी नहीं पाया है उस जगह से। इसके अलावा विराट कोहली 14वें नंबर पर खिसक गए हैं। विराट कोहली को नुकसान हुआ है एक पायदान का, वो नंबर 13 पर थे, वो अब नंबर 14 पर खिसक गए हैं। शुभमन गिल को भी नुकसान हुआ है, वो 17 से 18वें नंबर पर खिसक गए, यानी कि टॉप 20 में 4 भारतीय बल्लेबाज हैं और टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज हैं, जायसवाल और ऋषभ पंत। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर रैंकिंग की। तो इसमें इंडिया के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमारे जडेजा साहब नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर अभी भी बरकरार हैं। हालांकि इनको बहुत तगड़ी टक्कर मिलने जा रही है मार्को यानसेन से, जो कि नंबर 12 पर थे और 10 पायदान छलांग लगाते हुए बिल्कुल जडेजा की गर्दन तक आ पहुंचे हैं। मार्को यानसेन नंबर 2 पर आ गए हैं, और अगर इतनी तेजी से वो आगे बढ़ते रहे तो जडेजा की कुर्सी खतरे में है। लेकिन फिर भी जडेजा 423 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है टेस्ट ऑलराउंडर। नंबर 2 पर यानसेन है, नंबर 3 पर रविचंद्रन अश्विन है, जिनके 290 रेटिंग पॉइंट हैं, और अक्षर पटेल को भी नुकसान हुआ है, वो नंबर 7 से नंबर 8 पर खिसक गए हैं। यानी कि टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में अश्विन को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है, अक्षर पटेल को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है। बल्लेबाजी में भी इंडिया को जायसवाल के रूप में 2 पायदान का नुकसान हुआ है, कोहली के 1 पायदान के रूप में नुकसान, यानी कि नुकसान वाली खबर ज्यादा है, फायदे वाली खबर कम है, क्योंकि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक इंडिया ने कोई मैच तो खेला नहीं है। आखिरी जो आईसीसी रैंकिंग आई थी वो 26 तारीख को आई थी, तब तो इंडिया टेस्ट मैच जीत चुकी थी ऑस्ट्रेलिया से, तो फायदा ही फायदा हुआ था। अब उसके बाद दूसरे लोगों को फायदा इसलिए हो रहा है, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, अफ्रीका के खिलाड़ियों को, सबके टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे खिलाड़ी क्योंकि इस हफ्ते कोई परफॉर्म कर नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा नीचे हो गए। बाकी टेंशन वाली कोई बात है नहीं, सब बढ़िया है। इंडिया की तैयारी भी बढ़िया चल रही है, और उम्मीद है कि इंडिया एडिलेड टेस्ट जीतकर रैंकिंग में एक और फिर उलटफेर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।